हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम माया की बिगिनर सीरीज़ देखेंगे। आज मैं आपको माया से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम न्यू सीन अगर ओपन करते हैं तो पूरा नया इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसके मॉडलिंग के ऑप्शन में रहेंगे। तो ठीक है, मॉडलिंग के ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपको एक पॉली मॉडलिंग नेम का कुछ दिख रहा है। इससे हम ये जो क्यूब है इसको उठाएंगे। जैसे ही मैंने क्यूब प्रेस किया, ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो अब ये क्यूब हमारे पास आ गया है। तो अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो कीबोर्ड में मुझे W प्रेस करना है। तो जैसे मैंने W प्रेस किया, ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। तो जो पहला पॉइंट है ये की है वाई डायरेक्शन का, ये ऊपर की साइड जाता है। और जो मैं ये माया के वी पॉइंट को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये ऑल्ट प्लस माया का राइट क्लिक बटन से दोनों को प्रेस करके रखोगे तो ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो इतना समझ आ गया होगा आपको। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ। और अगर मुझे इसका जैसे लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट को चेंज करना हो तो कैसे करूँगा। तो क्यूब को सिलेक्ट कीजिए, एट्रीब्यूट एडिटर्स पे जाके चैनल बॉक्स चैम्फर पे जाइए, चैनल बॉक्स लेयर एडिटर। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको पॉली क्यूब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि विड्थ है, इससे इसकी विड्थ कंट्रोल होती है, इससे इसकी हाइट कम या ज़्यादा। और जो मैं ये मूव करवा रहा हूँ, ये माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड ड्रैग करता तो ऐसे होता है, राइट साइड ड्रैग कर रहा हूँ तो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, माउस के स्क्रॉल व्हील से। ओके, और यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप करके भी कर सकते हो। तो ठीक है, इसको मैंने और छोटा कर दिया। तो सब डिवीज़न इंक्रीज़ किए, तो सब डिवीज़न की हाइट इंक्रीज़ की, तो कुछ इस प्रकार का ये बन गया है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं इसका आपको धीरे धीरे पता लग गया कि क्या क्या चीज़ है। तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल इट्स सर्कल। ओके, सर्कल मान लेते हैं। तो इसके स्फेयर के ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले रेडियस, रेडियस से क्या होगा, ये कम या छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सब डिवीज़न एक्सिस, इसके डिवीज़न बढ़ेंगे। ये डिवीज़न आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, चलो मैं इसको एक बार बिल्कुल लो कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब ये डिवीज़न आ गया 3 3 पे। 3 3 पे कुछ इस तरह का शेप है। जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ फिर बदल गया। ऐसे ही इस प्रकार सब डिवीज़न जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डेप्थ देती है। जैसे ही बढ़ा रहा हूँ अब ये फिर से स्फीयर में बदल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 4 व्यू मिलते हैं। स्पेस बार जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको 4 व्यू मिलेंगे, टॉप, लेफ्ट, राइट, पर्सपेक्टिव। ओके, तो स्पेस पकड़ के इस साइड टॉप पे आ जाइए। तो हम जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो टॉप व्यू पे करेंगे। इसका भी एक रीज़न है क्यों। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्यूब ड्रॉ किया, क्यूब नहीं सिलेंडर है, सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया। अब अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखता हूँ तो ये बिल्कुल ऊपर की साइड पे ड्रॉ हुआ है। नहीं तो इस साइड से भी करता तो भी हो जाता, पर हम उस साइड से ही करेंगे क्योंकि एंगल्स सही रहते हैं। तो ठीक है, टॉप हो गया। यहाँ आपको लेफ़्ट व्यू दिख रहा है और इसमें आप उस माउस के साथ मूवमेंट नहीं कर सकते कैमरा की, सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू में ही वो चीज़ वर्क करती है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन्हें एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले है ये सिलेक्ट का। जैसे ही मैंने डिसेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट के लिए। और अगर आप किसी और ऑप्शन में, इस ऑप्शन में बिना इधर जाना चाहते हो तो क्यू प्रेस कर दीजिए। क्यू प्रेस करने के बाद आपको सिलेक्ट टूल वापस मिल जाएगा। उसके बाद ये एक लेज़ो टूल है, ये एक सिलेक्शन के लिए काम आता है।
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये पेन सिलेक्शन टूल है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये सबसे पहले है मूव टूल, जो कि W से ओपन होता है। और उसके बाद है रोटेट टूल, जैसे क्लिक किया कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी रोटेट हो सकता है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है वहाँ से भी, जैसे कि मैंने वाई में 90 डिग्री रोटेट करना है तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा 90 डिग्री पे। व्हाट्सएप नहीं, ओके 0। तो जैसे कि रोटेट वाई को ऐसे, अच्छा रोटेट एक्स को अगर मैं करूँगा 90 डिग्री पे तो इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप ट्रांसलेट वाई को इधर से जैसे कि माउस स्क्रॉल व्हील से करके नीचे ऊपर लेके आ सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्स पे स्केल हो रहा है, तो वाई पे स्केल जेड, तो कुछ इस प्रकार ये स्केल होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, और इन यहाँ पर जैसे कि मैंने ये रोटेट टूल लिया तो रोटेट टूल का शॉर्टकट है ई। W के बाद अब ई प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको रोटेट टूल शो होगा। उसके बाद है स्केल। तो स्केल सबसे पहले तो जो सेंटर्स है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हो, मतलब कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं आएंगी शेप में। अगर मैं इसको पकड़ के स्ट्रेच करता हूँ तो ये देखिए ऐसी की स्ट्रेचिंग आ रही है, इसको भी और इसको भी। इसीलिए हम हमेशा अगर किसी चीज़ को स्केल करना होता है तो बीच के पॉइंट को पकड़ के स्केल किया जाता है। तो ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये तो आपको बताया था व्यू पोर्ट है, और ये जैसे कि 2 व्यू देखने हैं, एक लेफ़्ट का देखना है पर्सपेक्टिव का काम करने के लिए, उसलिए है। और कुछ यहाँ पर चीज़ें मेंशन है, तो ये अपने चारों व्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी यहाँ पर लिस्ट आ रही है कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर है। तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट माया की लाइट्स होती हैं। तो ठीक है, इतना आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो ठीक है, कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये एक कोन है। तो कोन में हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि रेडियस कम किया, ये देखिए कुछ इस प्रकार की कोई चीज़ बनानी होती है तो आपको रेडियस कम ज़्यादा करके आप बना सकते हो। यहाँ से आप इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो ठीक है, और यहाँ से आप इसके सब डिवीज़न बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इसके सब डिवीज़न हाइट बढ़ा सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये आपको बाद में कैप के बारे में बताया जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ करके। तो जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया, पर मे बी आई थिंक डैट गॉन नॉट वर्क बट आई विल ट्राई। हाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कवर कर लेता है, पर ये राइट तरीका नहीं है, तो हम इसे अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास है, मैं स्पेस बार प्रेस करके माया के अंदर जाके इस साइड से भी टॉप व्यू पे जा सकता हूँ। स्पेस बार आपको दबा के रखना है, फिर माया पे क्लिक करोगे, फिर टॉप व्यू पे भी इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो उसके बाद एक प्लेन है जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं पर प्लेन को काफ़ी हद तक मैं यूज़ करता हूँ। इसकी कोई वजह है, आपको जैसे जैसे हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग करेंगे आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो इतने ऑप्शन आपने देख लिए। तो ठीक है, अब मैं इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको 2 शेप बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक ये बनाया और एक ये लिया, सेम डायरेक्शन से बना, मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर ले गया। तो मैं इस साइड से इस साइड से आया, तो टॉरस यूज़ किया, टॉरस को मैं इस साइड ले आया, इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद इसका रेडियस छोटा कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि
ये ऐसे लुक गया है, ठीक है। अब मैंने टॉरस बनाया था, गलती से आपने इसे लुका दिया, तो मुझे ये टॉरस अब वापस चाहिए। अब मैं कैसे इसको वापस लेके आऊँगा? एक तरीका तो ये है, यहाँ पर आपकी लिस्टिंग है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉरस। अगर आपने कुछ नेम किया हो तो उसे सिलेक्ट करके इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। पर मुझे इस क्यूब के अंदर को भी देखना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक क्यूब है का बटन है, स्मूथ शेड ऑल, यहाँ पर एक है वायर फ्रेम। जैसे आप वायर फ्रेम पे क्लिक करोगे तो आपको जैसे कि कोई एक्सरे मशीन होती है उस टाइप का कोई इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे जूम करके, बाय द वे जूम मैं माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे बढ़ा के और पीछे जाके कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ वर्क करती है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, आप घर में जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ